हाय फ्रेंड्स। कभी ऐसा देखे होंगे जब भी हम लोग कोई साइट पे काम करते हैं किसी स्लैब का व किसी अपना फुटिंग का रेनफोर्समेंट बाइंडिंग होते हैं। उसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जो स्पेसिंग है। हम लोग जो स्लैब में मेन बार व डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग जो बार यूज करता हूँ उसमें हम स्पेसिंग ठीक से मेंटेन नहीं कर पाते। उसमें दिक्कत क्या होता है, जब भी मेरा अपना क्लाइंट आता है उसमें चेकिंग होता है। चेकिंग होने के बाद जब पेसिंग चेक करते हैं उस टाइम हम लोग को पेसिंग ठीक से नहीं मैच होता है। उसके लिए हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है व कंक्रीट अपलोड डिले शुरू होता है। एंड उसके वजह से अपना स्लैब का भी बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। क्या इफेक्ट है? क्रैकिंग भी आ सकता है, स्लैब का जो एक्सटर्नल स्ट्रेन वो भी घट सकता है। तो बहुत सारा हम लोग को प्रॉब्लम साइड पे फेस करना पड़ता है। उसका एक्चुअल सोल्यूशन के वो भी एज पर आईएएस आपका 4/6 एंड 2000 से आपसे हम बात करेंगे। एंड स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस हम दिखाएंगे। उसी का जो देखना है, जो टॉलरेंस आप जब स्लैब का जो काम करो उसमें टॉलरेंस क्या चाहिए एज पर IS 456/2000 IS कोड से। IS क्या होता है? इंडियन स्टैंडर्ड जो हम लोग कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ पे जो क्या, फॉर इफेक्टिव डेप्थ 200 और लेस। अगर आप स्लैब बना रहा है उसका इफेक्टिव डेप्थ अगर 200 से कम होता है और उससे भी 200 उससे भी कम होता है तो आपको ±10 लेना पड़ेगा। अभी आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, जो इफेक्टिव डेप्थ होता क्या है? जो मेरा अपना यहाँ मेंशन किया 200 हमको इफेक्टिव डे होना चाहिए, वो इफेक्टिव डे होता क्या? चलिए उसको समझने के लिए आपको एक छोटा सा मैं डायग्राम करके दिखा। ये अपना बीम का डायग्राम है। आप बीम से इसको अच्छा से आप क्लियर कर पाएंगे, उसके बाद आपको मैं स्लैब का दिखाएंगे। आप पहले बीम क्लियर करिए, बीम आपको आसान होगा इफेक्टिव डे समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए बीम है। बीम का एक ऐसे क्रॉस सेक्शन, मतलब कि अगर मैं बीम यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ये अपना एक बीम है मान लीजिए। ये बीम से अपना ये सपोर्ट, यहाँ पे कॉलम सपोर्ट है, ये भी अपना कॉलम सपोर्ट है। हमने क्या किया, बीम को यहाँ पे काट दिया। इसी जगह में बीम को क्रॉस सेक्शन में हम काट दिया। ये काटिंग होने के बाद जो मेरा क्रॉस सेक्शन निकल के आ रहा है, ये अपना हो गया बीम का क्रॉस सेक्शन। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये अपना हो गया बीम का जो आउटर है, जहाँ पे मेरा कंक्रीट ऐसे पूरा एरिया जो कंक्रीट कवर के, ये अपना हो गया। मैं थोड़ा कलर आपको चेंज करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ, यहाँ पे आपको मैं और भी आपको आसान होगा समझने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो बीम का टोटल डेप्थ है, मतलब यहाँ से लेके मैं इतना जो कर रहा हूँ, ये मेरा होगा बीम का टोटल डेप्थ। टोटल मेरा बीम का डेप्थ इतना आपको डायग्राम मेंशन किया होगा। अभी हमको लेना क्या, इफेक्टिव डेप्थ लेना है। ये क्या बोलना चाह रहा है, बीम का टोटल टॉप से अगर मैं इसको और भी क्लियरिटी देना चाह रहा हूँ, ये हम बीम है, बीम में देखिए ये अपना स्टीराप्स यूज किया हूँ। एंड स्टीराप्स होने के बाद ये अपना 3 3 6 बार है। ये आप जस्ट आपको राप राप समझने के लिए, ये 3 बार अगर मान लीजिए 3, ये 20 का यूज कर रहा है, ये भी तीनों 20 का यूज कर रहा है। एंड टॉप में भी आपको 20 का यूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे स्टीराप्स जिसको हम लोग रिंग बोलते हैं, जो कॉलम में हम उसको टाइस बोलते हैं, बीम में इसको हम लोग बोलते हैं स्टीराप्स। तो ये जो आप राइट वाला दिख रहे हैं, ये आप स्टीराप्स यूज कर रहे हैं। उसी के बाद बाहर में जो येलो कलर जो मार्किंग हम किए, ये अपना हो गया बीम का टोटल कंक्रीट इसको घिर के है। मतलब क्या है, क्लियर कवर। कौन सा क्लियर कवर बोलना चाह रहे हैं, जो अपना स्टीराप्स है, जो रेड वाला कलर आप दिख रहा है, इससे अपना जो कंक्रीट है दोनों का जो गैप है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लियर कवर, बा कोई कोई बोलते हैं इसको नॉमिनल कवर। बट अभी हमको समझना है, क्या समझना है, इफेक्टिव डेप्थ समझना है। कैसे समझेंगे इसको, अभी क्या करेंगे, बीम का टॉप से लेके मेन बार, इसको बोलते हैं हम लोग जो मेन बार बीम में जो बॉटम में हम लोग इसको बिछाया, इसको बोलते हैं हम लोग मेन बार बोलते हैं। तो बीम का टॉप से लेके बॉटम बार का जो सेंटर है, जो कि इसको बोलता है इफेक्टिव डेप्थ। अभी इसको कैसे निकाल सकते हैं, निकालने के लिए एक तरीका है। अगर मैं इसको फॉर्मूला लिखूं, डी इजिकल टू डी, मतलब क्या, स्मॉल डी हम क्या मेंशन करना चाह रहा हूँ, स्मॉल डी अपना हो रहा है क्या, इफेक्टिव डेप्थ। उसको कैसे निकालने के लिए हमको क्या, डी इजिकल टू कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है, टोटल जो अपना डेप्थ है वो अपना हो गया कैपिटल डी। कैपिटल डी माइनस, उसके बाद क्या लेंगे ना, हमको यहाँ से जस्ट यहाँ से लेके इतना हमको डिस्टेंस लेना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से लेके इतना तक ले लिया, डी ले लिया, डी मेरा लिखा हूँ। उसके बाद ये जो कवर है, जो मेरा अभी जो बस पता है आपको, क्लियर कवर, तो आपको लिख दे रहा हूँ क्या, क्लियर कवर। हो गया आपका क्लियर कवर। तो मैंने अभी यहाँ तक पहुंच गया, हो गया, डी से लेके यहाँ पहुंच गया। उसके बाद आप देखिए स्टीराप्स से, जो हम यहाँ पे जो रेड वाला कलर आप दिख रहा है स्टीराप्स है, तो माइनस आप करिए, माइनस करके आप एच टी पी में दे स्टीराप्स, एच टी पी डाया, मतलब क्या, स्टीराप्स डाया।
अब जितना का स्टीराप सब यूज कर, अगर मान लीजिए आप 8 mm का रिंग यूज कर रहे हैं, इसको वो लोग बोलते हैं रिंग बोलते हैं, ठीक है, मैं रिंग की बात कर रहा हूँ। अगर जो रिंग आप यूज कर रहे हैं स्टीराप सब जो यूज कर उसका डाया माइनस कर दीजिएगा। उसके बाद आपको करना है क्या, ये जो आप बार यूज कर रहे हैं 3 बार आपका दिख रहा है, इसका सेंटर लेना है। सेंटर कैसे निकाल सकते हैं, ये आप अगर मान लो आपको 20 mm सारे यूज कर रहा हूँ, जितना का बार आप यूज करेंगे उसको आधा कर देंगे। उसको आधा करेंगे तो मतलब क्या होगा, अगर मेरा मान लो 20 का यूज कर रहा हूँ तो 20 माइनस हम 2 करेंगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 5 मतलब क्या, डाया ऑफ बार डिवाइडेड बाई 2। ये 5 कहाँ से आ रहा है, ये जो हम बार का, ये बार का डाया, ये आप ऐसे जस्ट एग्जाम्पल का 5 मेंशन क्यों, आपका ड्राइंग में जितना आप डाया मेंशन किया वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से करके अगर ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो आपको निकल जाएगा इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ से पूरा आपको कहानी चलेगा और कुछ नहीं। यहाँ पे जो प्रॉब्लम है ना, इसमें एक ही सॉल्यूशन, आपको इफेक्टिव डेप्थ निकाल लीजिए, उसके बाद जितना भी आपका सॉल्यूशन है पूरा इसी का बेसिस में आपको चलेगा। ठीक है, तो अभी हमको यहाँ से निकालेगा क्या, इफेक्टिव डेप्थ निकल गया। अभी हम आते हैं आपका स्लैब में। ये तो मेरा बीम को आपको दिखा दिया, बीम तो आपको मोटा मोटी क्लियर हो जाएगा, बट मेरा क्वेश्चन था स्लैब के ऊपर, तो उसको हम कैसे करेंगे। तो अभी हम लोग बात करेंगे क्या, स्लैब का बात करेंगे, वहां से हम लोग कैसे इफेक्टिव डेप्थ निकाल सकते हैं। चलिए उसको कैसे करेंगे। ये अपना हो गया एक स्लैब का है, इसको हम एक क्रॉस सेक्शन काटिंग किया, मतलब क्या, एक जगह से हम काटिंग कर दिया, बहुत सिंपली स्लैब है, इसमें इतना टफ कुछ है नहीं। ठीक है, अपना देखिए ये जो अपना डेप्थ है स्लैब का, ये हो गया अपना टोटल डेप्थ, इसको हम लोग बोलते हैं थिकनेस बोलते हैं, जो आप लोग स्टैंडर्ड इसको मानते हैं कितना, 150 mm। ये आप स्टैंडर्ड हम ले रहा हूँ, और आपका एज पर ड्राइंग में जो मेंशन है उसको आप फॉलो करिए। वो से आप यहाँ पे इफेक्टिव कैसे निकाल सकते हैं, मतलब जो स्लैब है इसका टॉप से लेके ये जो आप बॉटम वाला मेन बार है इसका सेंटर लेना है। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, दोबारा आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। ये अपना स्लैब का टॉप से लेके ये जो बॉटम हम लोग मेन बार यूज कर रहा हूँ इसका हम लोग को सेंटर लेना है। कैसे करेंगे, टोटल डेप्थ मेरा अगर मान लिया मैं अपना हो गया कितना, 150 mm, तो 150 में लिख दे रहा, हो गया। उसके बाद हम ले रहे हैं कवर। कवर हम यहाँ से नीचे वाला जो एरिया कवर हम माइनस करेंगे। कवर क्या होता है, जो नीचे अपना कंक्रीट एंड स्टीरअप्स, जिसको हम बीम में अगर स्टीरअप्स यूज कर रहा हूँ, उसके बाद हम लोग अगर स्लैब में सॉरी स्लैब में आपका कॉलम में हम टाइल्स यूज कर रहा हूँ, एंड उसके बाद स्लैब में हम लोग जो मेन बार जा रहा है, मेन बार एंड उसी के साथ जो कंक्रीट है दोनों में जो गैप है, दिस इज कॉल्ड क्लियर कवर। बस शटरिंग फेस, उसी के साथ अपना जो आप मेन बार जो प्रोवाइड किया उसका जो गैप है इसको हम बोलते हैं क्लियर कवर, कोई कोई बोलते हैं उसको क्या, नॉमिनल कवर। तो अभी हम क्या करेंगे, 150 माइनस कवर, कवर मेरा मान ले रहा हूँ कितना ना, 20 mm हो गया। उसके बाद हम जो यहाँ पे बार यूज कर रहे हैं उसका आधा लेना पड़ेगा। आधा क्या होता है ना, उसका डाया डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। अगर मैंने जो मेरा बार यूज किया 10 mm बार यूज किया तो 10/2 करेंगे। तो मेरा अभी जितना निकल के आ रहा है, 150 माइनस 220 माइनस 10, मतलब कितना होगा, 120 mm अपना हो गया क्या, इफेक्टिव डेप्थ। यही इफेक्टिव डेप्थ आपको काम में आएगा। तो अभी तक आपको मैंने अपना बीम का उसके साथ स्लैब का दिखा है। बीम का अगर आपको डाउट क्लियर कर लिया तो आपको हर जगह आपको इजी होगा, क्यों, इफेक्टिव डेप्थ निकालने सबसे अच्छा आसान तरीका बीम से निकालना है। उसके बाद हम लोग को यह जो नेक्स्ट आपको आ रहा है, फॉर इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 2 cm, आपका अगर मान लीजिए बीम स्लैब का अगर फुटिंग का इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 होता है, तो उसके लिए हम लोग को प्लस माइनस 15 mm हमको टॉलरेंस लेकर चलना है, कुछ दिक्कत नहीं। अगर आप सारिया बांध दिया, आपका ड्राइंग में मेंशन किया 150, अगर आप बांध दे A165, उसमें आपको इफेक्टिव डेप्थ मोर देन 200 आ रहा है, तो आपको कोई जरूरत नहीं है स्लैब का रेनफोर्समेंट खोलने के लिए। ये अपना हो गया दोनों तरीका। उससे एक चीज क्लियर करना चाहिए आपको, इफेक्टिव डेप्थ जो आपको हर जगह में काम में आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रॉब्लम है, मैक्सिमम डिस्टेंस। अगर मैंने एज पर डायग्राम मेरा मान लो वहां पे दे दिया, मैं बांध दे 100 व 150, अगर मेरा जो साइडिया मेंशन किया, हम बांध दे 150 माइनस बांध दिया अपना 120, जितना आपको मेंशन किया उतना बांध दिया, बट आपको मैक्सिमम कितना बांध सकते हैं उसके लिए क्या मेंशन किया, द मेन रेनफोर्समेंट
bar shall not be more than 3 times of effective depth। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, मैंने जो आपको जो कुछ टाइम पहले इफेक्टिव डेप्थ समझाया, जिसका डी हम लोग बोलते हैं, उससे 3 टाइम्स लेना चाहिए। मतलब क्या, अगर मेरा मान लो डिफेक्टिव डेप्थ हमको आ रहा है 120 इंटू 3 करेंगे तो ये अपना हो जाए मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर मेन बार। अभी आपको एक चीज प्रॉब्लम आएगा, मेन बार क्या है, अगर मैंने स्लैब का ऐसे हम रेनफोर्समेंट देखेंगे, इसको देखेंगे, पहले हम लोग जो बाइंडिंग करते हैं मेन बार, जिसको अगर मैं यहाँ पे आपको छोटा सा यहाँ पे स्लैब को ड्रॉ कर दे रहा हूँ, अगर मान लो ये अपना हो गया 3 मीटर, ये अपना हो गया 5 मीटर, उसके बाद हम क्या करें, इसमें अपना रेनफोर्समेंट जब हम बाइंडिंग लगाएंगे, ठीक है, अगर मेरा मान लो यहाँ पे ये अपना छोटा स्पेन है, इसमें ये अपना हो गया मेन बार हो गया, उसके बाद अपना इधर से जो अपना बार आएगा तो अपना हो गया डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गया। अभी आपने जो बात करो मेन बार का बात कर रहा, मतलब क्या, ये जो अपना छोटा वाला डायरेक्शन जो बार गया, दिस इज कॉल्ड अपना मेन बार हो गया। ये कितना डिस्टेंस में होना चाहिए, जो अपना 1 2 3 ये जो बार है, ये डिस्टेंस होना चाहिए मैक्सिमम 3 टाइम्स ऑफ द इफेक्टिव डेप्थ। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 5 टाइम्स ऑफ इफेक्टिव डेप्थ होना चाहिए आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार। मतलब क्या, ये जो अपना बड़ा बड़ा डायरेक्शन हम बार जो यूज कर रहा हूँ, अगर मैंने इसका वो कलर हम चेंज करूँ, आपको और भी क्लियरिटी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये जो हम देखिए बड़ा बड़ा बार है जो यूज कर रहा हूँ, इसका डिस्टेंस होना चाहिए एक दूसरे कितना होना चाहिए ना, 5 टाइम और 450 mm दोनों में जो अपना स्मॉलर रहेगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, जो एज पर ड्राइंग में दिया और एज पर IS कोड में जो मेंशन किया, जिसका क्लॉज नंबर 26.3.3, उससे हम रेफर लेके हम कर सकते हैं। हो गया। अभी हम बात करेंगे एडिशनल बार वहां पे ऐड कर सकते हैं। आपका अगर एडिशनल आपका अगर स्पेसिंग बहुत मतलब ज्यादा होता है तो उसके लिए आप एडिशनल बार भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें आप देखिए, एडिशनल बार विल बी प्रोवाइडेड मेंटेन रिक्वायर्ड फॉर स्टील। मतलब कि आप अगर मान लीजिए जो अपना ड्राइंग में आप जो बार है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा बार का स्पेसिंग हम बांध दिए तो उसके लिए आपको एडिशनल बार आपको प्रोवाइड करना है। बट अभी हम कितना देन दे सकते हैं, उसका एक्चुअल क्राइटेरिया क्या है, वो मेंशन यहाँ पे किया। देखिए क्या मेंशन किया, द माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट इन आइदर डायरेक्शन इन स्लैब शैल नॉट बी लेस देन 0.15 ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब क्या बोलना चाह रहा है, अगर मेरा एक स्लैब है जिसका अगर मैं साइज यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ये अपना 3% 3 मीटर या 5 मीटर, ये आपका हो गया 3 मीटर, ये आपका हो गया 5 मीटर स्लैब। तो उसमें जो आप क्रॉस सेक्शन पर मीटर जो क्रॉस सेक्शन एरिया में 0.15% रेनफोर्समेंट स्टील होना चाहिए। अभी आपने क्या करेंगे, अगर हम ये जो अपना एरिया है उससे अपना 0.15% करे, कितना स्टील आप बाइंडिंग के वो निकाल लीजिए। नहीं, पहले जो अपना साइड पे जो आप कितना आप स्टील बाइंडिंग किया वो आप निकाल लीजिए। उसके बाद एज कंपेयर करेंगे, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉलो करूँ 1.0.15 सबसे मेरा अभी कितना आ रहा है, और अभी जो हम साइड पे कितना बाइंडिंग है वो मेरा कितना आ रहा है, उसी से हम कर सकते हैं। और भी अच्छा तरीका है आपको समझने के लिए, आपका अगर स्टील का जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, 7,850 kg पर मीटर क्यूब। अपना जो वॉल्यूम जो जिसको डेंसिटी बोलते हैं हम लोग, 7,850 kg पर एम क्यूब में अपना इतना kg होता है। अभी आपने क्या करेंगे, जितना आप एरिया है, जितना आपको उसको एरिया को मल्टीप्लाई करिए, उसके उसको थिकनेस लीजिए, थिकनेस लेके टोटल जो अपना एरिया है उसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, उसका वॉल्यूम निकाल के उससे आप 7,850 kg करिए। अभी वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम निकालने के लिए अगर मेरा सरिया ऐसे मैं ले रहा हूँ, इसको अगर मैं लंबा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, तो अभी अपना ये जो सरिया का जो एरिया है, जो सर्कुलर जो है, इसका एरिया क्या होता है ना, पाई पाई डी स्क्वायर। ठीक है, पाई डी स्क्वायर। तो पाई डी स्क्वायर उसके साथ अपना जो एज है, एज मतलब क्या, उसका जो लंबाई या हाइट ले रहा है उसको पाई डी स्क्वायर बाई एज करेंगे तो उसके साथ आपको एरिया निकल के पाई डी स्क्वायर उसका निकल जाएगा। उसके साथ अपना क्या करेंगे, उसमें 750 7,850 आप उसको ऐड करेंगे तो उसका क्या होगा, अपना
जो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो अपना जो वॉल्यूम है वहाँ से निकालने के बाद आप वहाँ पे 0.15 सबसे अपना वॉल्यूम कंपेयर करके आप कर सकते हैं। अगर दिक्कत हो रहा है तो नहीं करना, अगर कर पा रहे हो तो अच्छा है। उसके पहले आपको जो 2 सॉल्यूशन बताए उससे आप प्रेफर करेंगे तो आपके लिए ईजी एंड बेटर रहेगा। उसी के साथ हम बात करेंगे द कार्ड द बार एंड रेक्टिफाई द मिसप्लेस बार। अगर बहुत कम आप क्लोजली आप सरिया बांध बांध दिया तो उसके लिए आपको बार को काट करके उसको पेसिंग डिस्टेंस को बराबर रखिएगा, कुछ दिक्कत होने वाला नहीं है। ठीक है। उसके बाद हो गया क्या, यूज इपोक्सी एंकरिंग एंचरिंग एंड उसमें क्लास नंबर जो 26 2.1 इसमें क्या बोलना चाह रहा है, इपोक्सी एक ग्राउटिंग मटेरियल है, उससे हम कर सकते क्या करना है। अगर मेरा मान लो कोई एक पुराना अपना कोई स्लैब है, अपना कोई एक पुराना एक स्लैब है, उससे कोई डाउल्स आप छोड़ के रखे होंगे एंड उसी से अभी आप नया कोई आप स्लैब आप बनाना चाह रहा है, ऐसे नया कोई आप स्लैब लाना चाह रहा है, उसमें क्या गलती हो गया, आपका जो पुराना वाला आप स्लैब बनाया है उसमें आपका रॉड है, रॉड का स्पेसिंग कभी ज्यादा भी हो गया, बट वो भी मिस्टेक भी हो सकता है। अगर नया वाला स्लैब आप बनाना चाह रहे हो उसमें आपका दोनों का पेसिंग अगर दोनों मैचिंग नहीं कर पा रहा है, अगर पुराना वाला जो डाउल्स छोड़ेंगे बट अभी आप जो डाउल्स कर रहे हैं दोनों का अगर डाउल्स में मैचिंग नहीं कर, डाउल्स क्या होता है जो आप बार एक्स्ट्रा छोड़ के रखता है, एक्स्ट्रा बार निकाल के रखते हैं बाद में फ्यूचर में आप उसमें स्लैब करने के लिए। तो उसमें आपको करना क्या ना, जो अभी आप स्लैब कर रहे हैं उसमें अगर मैं इसको ऐसे आप क्रॉस सेक्शन लेता हूँ तो अगर मैंने एक मान लो, दो मान लो, तीन मान लो, चार ऐसे आप बार छोड़ के रखे होंगे। अगर मान लीजिए ये दोनों बार का डिस्टेंस अब मैचिंग नहीं हो रहा है, अभी जो हम नया स्लैब करना चाह रहा हूँ, दोनों पुराना स्लैब था नया स्लैब था, उसके लिए करना क्या, इपोक्सी रेजिन एक ग्राउटिंग मिलता है, उसमें ग्राउट करना है, उसमें ड्रिल करके आपको जो नया बार है उसमें आपका एच पा जो ड्राइंग में जो पेसिंग में मेंशन किया, अगर मैं यहाँ पे इसको क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूँ तो उसके लिए आपको यहाँ पे डील करके अपने एलडी कितना होता है ना, अपना जो जितना डाया है उसको एलडी डील करके अपना यहाँ पे इसको एंट्री करके ग्राउटिंग मटेरियल मिलता है, सो ग्राउट करके आप दे सकते हैं, देके अपना नया बार का इसमें आप पेसिंग बराबर कर सकते हैं। तो ऐसे करके अपना जो साइड में जो प्रॉब्लम है उसको बराबर करके कर सकते हैं। ये अपना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको समझाया दिखाया, जो कि आप अपना आईएएस कोड से हम प्रेफर किया, हम कहीं से बाहर से नहीं उठाए हूँ, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस पूरा जितना भी हम मेंशन किया हूँ सब एक एक चीज आपको आईएएस कोड में मिलेगा। आप जहां से वीडियो देख रहे हैं आपको वहां पे स्क्रीन में इसका आईएएस कोड का पिक्चर भी देख पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मेंशन किया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना। कुछ आपको डाउट हो रहा है, कुछ आपको इंक्वायरी है, डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिखिए, मैसेज करिए, हम उसका आंसर आपको दे देंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।